जय हिंद दोस्तों, संजू विथ स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए मैं आज मई माह का मैं करवाने वाला हूँ और एडिटोरियल करंट अफेयर वार्षिकांक है और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मैं समय को बर्बाद न करते हुए शुरू करते हैं। और 31 मई 2025 को लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके सम्मान में 300 रुपये का स्मारक सिक्का और एक डाक टिकट जारी किया। ठीक है, हाल ही में त्रिपुरा रंगा चेरा गांव को पहला हरा गांव घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अमेरिका के नेतृत्व में चलाए जा रहे ऑपरेशन हॉक से प्राप्त खुफिया जानकारी के आधार पर केंद्रीय जांच ब्यूरो ने वैश्विक कनेक्शन वाले बाल यौन शोषण में शामिल साइबर अपराध नेटवर्क पर कार्रवाई की। ठीक है, भारत जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ICAR द्वारा विकसित पहली 2 जीनोम संपादित चावल किस्मों DRR धान 100 कमला एवं पूसा DST राइस प्रथम को लॉन्च किया। ठीक है, भारतीय तटरक्षक बल द्वारा ऑपरेशन ओलिविया के तहत ओडिशा तट पर ओलिव रिडले कछुओं को संरक्षित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से नई दिल्ली के भारत मंडपम में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 का आयोजन किया गया। ठीक है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार ने भारतीय जन संचार संस्थान IIMC के सहयोग से 8वां राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। आगे, महाराष्ट्र सरकार ने लंदन में एक नीलामी में नागपुर भोसले राजवंश के संस्थापक राजे रघुजी भोसले प्रथम की प्रतिष्ठित तलवार 47.15 लाख रुपये में वापस ले ली। ठीक है, आगे, पहलगाम में हुए आतंकी घटना के पश्चात भारत सरकार ने चिनाब नदी पर स्थित बगलिहार बांध से जल प्रवाह को रोकने का निर्णय लिया है। ठीक है, मई 2025 में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय MSJE के तहत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग DEPWD द्वारा नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर IIC में समावेशी भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है, आगे, अमेरिका के प्रतिष्ठित इलिनोइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT शिकागो को भारत में अपना कैंपस खोलने के लिए UGC से औपचारिक मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही यह संस्थान भारत में कैंपस खोलने वाला पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय बन गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 मई 2025 को गंगटोक सिक्किम में आयोजित सिक्किम @50 कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने सिक्किम के राज्य बनने की 50वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया। ठीक है, आगे, महाराष्ट्र सरकार ने कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड KRCL के भारतीय रेलवे में विलय को आधिकारिक रूप से मंजूरी दे दी है। मंजूरी मिलने के बाद कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड का भारतीय रेलवे में विलय किया जाएगा। ठीक है, आगे, हैदराबाद स्थित कंपनी गोल्ड सिक्का ने भारत में एक अत्याधुनिक AI सक्षम गोल्ड मेल्टिंग ATM लॉन्च किया है। ठीक, आगे, भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारियों लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा A और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के ने नाविक सागर परिक्रमा द्वितीय मिशन के तहत INS तरीनी पर सवार होकर विश्व की परिक्रमा को पूरा किया। ठीक है, यह ऐतिहासिक यात्रा 29 मई 2025 को गोवा के बंदरगाह पर समाप्त हुई। ठीक है, आगे, और आगे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG ने नदी शहर गठबंधन RCA के तहत कार्य योजना 2025 को मंजूरी दी है। यह जल शक्ति मंत्रालय और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के बीच एक सहयोग है। ठीक है, गाजियाबाद नगर निगम ने भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया है। ठीक है, आगे, यह बॉन्ड स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत जारी किया गया है, जिसका उद्देश्य एक अत्याधुनिक तृतीयक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के विकास के लिए 180 करोड़ रुपये जुटाना था। ऐसा करने वाला गाजियाबाद भारत का पहला शहर बन गया है। ठीक है, पर्यावरण मंत्रालय ने 16 अप्रैल 2025 को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता GII लक्ष्य नियम 2025 का मसौदा जारी किया।
जिसका उद्देश्य सीमेंट, एल्युमिनियम, पल्प और पेपर, क्लोर क्षार जैसे क्षेत्रों में GHG तीव्रता को विनियमित करना है। ठीक है, आगे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग ने 3 प्रमुख चुनावी सुधार प्रस्तुत किए। पहला, मृत्यु पंजीकरण डेटा का इलेक्ट्रॉनिक परिकीकरण। दूसरा, संशोधित मतदाता सूचना पर्ची VIS तथा तीसरा, BLO के लिए मानकीकृत फोटो पहचान पत्र ताकि मतदाता सूचियों की सटीकता, मतदाता संचार क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाई जा सके। ठीक है, आगे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की सेवानिवृत्ति से पहले 21 न्यायाधीशों की संपत्ति प्रकाशित की है, जिससे न्यायपालिका के चयन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। आगे सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना 2025 दुर्घटना के बाद 7 दिनों तक प्रति पीड़ित 1.5 लाख रुपए तक की कैशलेस आपातकालीन देखभाल की गारंटी देती है, जिसे 6 मई 2025 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा पुलिस, अस्पतालों और राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों के समन्वय में लॉन्च किया गया था। ठीक है, आगे रूस ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास में एक स्मारक पट्टिका लगाकर बीजू पटनायक को सम्मानित किया, जिसमें स्टेलिनग्राद युद्ध के पायलट के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध में उनकी सेवा, बर्मा से निकासी में उनकी भूमिका, चीन के प्रतिरोध और इंडोनेशिया की स्वतंत्रता को याद किया गया तथा वैश्विक स्वतंत्रता की उनकी वकालत को याद किया गया। ठीक है, भारत ने पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम 2.0 के अंतर्गत बायोमेट्रिक डेटा के साथ RFID सक्षम पासपोर्ट शुरू किया है, जिसके तहत जन्म प्रमाण पत्र, डिजिटल आवासीय पत्ते की आवश्यकता होगी और माता पिता के नाम की आवश्यकता समाप्त कर दी जाएगी और इससे डिजिटल शासन और यात्रा सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, वियतनाम ने भारतीय निवेशकों, पर्यटकों और पेशेवरों को आकर्षित करने के लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीज़ा की शुरुआत की। ठीक है, आगे कोझिकोड अपने आयु अनुकूल बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा पहुंच और सामुदायिक सहभागिता के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक नेटवर्क ऑफ एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज GNAFCC में शामिल हो गया है। ठीक है, आगे भारत की मातृ मृत्यु दर MMR 97 2018-20 से घटकर 93 प्रति लाख जीवित जन्म 2019 से 21 हो गई है। ठीक है, नीरज चोपड़ा को 13 मई 2025 को प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल का मानद पद प्रदान किया गया। सुप्रीम कोर्ट की 11वीं महिला न्यायाधीश न्यायमूर्ति बेला M त्रिवेदी 16 मई 2025 को सेवानिवृत्त हुई। उन्होंने EWS कोटा, POCSO और न्यायिक वर्गीकरण पर ऐतिहासिक फैसले दिए और लैंगिक प्रतिनिधित्व की वकालत की। ठीक है, आगे इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अमित शाह के नेतृत्व में एक नए मल्टी एजेंसी सेंटर MAC का उद्घाटन किया है, जिसमें आतंकवाद, नक्सलवाद, संगठित अपराध और साइबर खतरे के खिलाफ समन्वय के लिए AI और GIS के साथ 28 एजेंसियों को एकीकृत किया गया है। ठीक है, आगे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने विश्व स्मारक निधि, भारत और TCS फाउंडेशन के सहयोग से महरौली में राजाओं की बावली 16वीं शताब्दी की लोधी बावड़ी का जीर्णोद्धार किया, जिसमें विरासत को संरक्षित करने और जल प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए पारंपरिक सामग्रियों का उपयोग किया गया है। ठीक है, आगे कोडाईकनाल और सौर वेधशाला की 125वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 17 मई 2025 को बेंगलुरु में एक डाक टिकट जारी किया गया, जिसका उद्देश्य भारत की सौर खगोल भौतिकी में ऐतिहासिक और वैज्ञानिक उपलब्धियों को सम्मानित करना है। ठीक है, 22,864 करोड़ रुपए की लागत वाली शिलोंग सिलचर राजमार्ग परियोजना लंबाई 166.80 किलोमीटर को मंजूरी दी गई है, जिसका उद्देश्य दोनों राज्यों के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाना और पूर्वोत्तर क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। ठीक है, आगे CISF की सब इंस्पेक्टर गीता समोता माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली महिला बनी। उन्होंने 7 शिखर पूरे किए, राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए और साहसिक खेलों में महिला सशक्तिकरण को प्रेरित किया। ठीक है, आगे डिपो दर्पण, अन्ना मित्र और अन्य सहायता ऐप को भारत के PDS को डिजिटल बनाने के लिए लॉन्च किया गया।
ठीक है। गंगा नदी की सफाई एवं उसकी जैव विविधता को बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम के तहत गंभीर रूप से लुप्त प्राय रेड क्राउंड रूप्ड टर्टल को नदी में पुनः लाया गया है। ठीक है। आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक विकसित भारत के लिए विकसित राज्य @2047 पर केंद्रित रही, जिसमें राज्य के विजय, डेटा गवर्नेंस, उद्यमशीलता और हरित विकास पर प्रकाश डाला गया। इससे सहकारी संघवाद को मजबूती मिल सकती है। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड भारत का पहला राज्य है जहां वकील का स्वास्थ्य बीमा शुरू किया गया है। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत मंडपम में युग्म इनोवेशन कॉन्क्लेव सम्मेलन को संबोधित किया गया है। ठीक है। शिक्षा मंत्रालय एवं बाघवानी फाउंडेशन द्वारा हाल ही में युग्म कार्यक्रम के तहत 2047 तक भारत को वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक है। प्रथम राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नई दिल्ली में किया गया। ठीक है। आगे नीति आयोग ने भारत में एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट जारी की है। ठीक है। कर्नाटक राज्य में कल्याण चालुक्य काल के लंकुडी स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया है। आगे तेलंगाना संस्कृति मंत्रालय द्वारा समर्पित कान्हा शांति वनम में दुनिया के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान बाबूजी वनम का उद्घाटन किया गया है। बाबूजी महाराज की 125वीं जयंती थी। ठीक है। बिहार सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया है। इसका लक्ष्य 60 दिनों में 70,000 स्थानों पर 2 करोड़ महिलाओं तक संवाद पहुंचाना है। ठीक है। मध्य प्रदेश भारत का पहला AI संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला प्रथम राज्य बना है। ठीक है। आगे महाराष्ट्र राज्य ने भारत की पहली स्वतंत्र जहाज निर्माण मरम्मत पुनर्चक्रण नीति 2025 पेश किया है। इसके तहत 2030 तक 6600 करोड़ रुपये तथा 2047 तक 18,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है। 3.3 लाख नौकरियां सृजित करने का लक्ष्य है। ठीक है। 30 अप्रैल को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आगामी जनगणना में जातिवार जनगणना की मंजूरी दे दी है। पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 से तथा दूसरा चरण 1 मार्च 2027 से शुरू होगा। भारत सरकार ने विश्व दृश्य श्रव्य एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स 2025 का उद्घाटन मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य भारतीय मीडिया एवं मनोरंजन उद्योग को वैश्विक मंच पर लाना है। ठीक है। आगे उत्तर प्रदेश में चल रहे जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत प्रदेश का लगौली गांव पहला गरीबी मुक्त ग्राम पंचायत बना है। इस अभियान का आरंभ 2 अक्टूबर 2024 में किया गया। ठीक है। लड़ाकू विमानों की नाइट लैंडिंग की सुविधा वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे बन गया है। आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा केरल के विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। ठीक है। यह भारत का पहला अर्ध स्वचालित बंदरगाह है। ठीक है। आगे एशिया में लेवल 5 मान्यता प्राप्त करने वाला पहला एयरपोर्ट बेंगलुरु स्थित कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा बना है। ठीक है। भारत में 5वीं समुद्री मत्स्य पालन जनगणना 9 तटीय राज्यों में शुरू की गई। यह जनगणना 28 अप्रैल 2025 को मुंबई से शुरू हुई है, जो दिसंबर 2025 तक चलेगी। यह एक डिजिटल आधारित जनगणना होगी जिसके लिए न्यास नभ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है। कैबिनेट समिति ने हाल ही में कोयला क्षेत्र से संबंधित संशोधित शक्ति नीति को मंजूरी दी है। ठीक है। देश में बिहार जल स्रोतों का गजेटियर एवं एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार तैयार करने वाला पहला राज्य बना है। ठीक है। आगे ऑपरेशन सिंदूर का ब्यौरा 7 मई 2025 को विदेश सचिव विक्रम मिश्री के साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह एवं कर्नल सोफिया कुरैशी द्वारा दिया गया। ठीक है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में 6 मई को 22वें भारत टेलीकॉम 2025 का उद्घाटन किया और इसके अंतर्गत आयोजन टेलीकॉम निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा किया गया। भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम बाजार के रूप में उभरा है। ठीक है। वर्तमान में देश में 1 अरब 20 करोड़ यानी 1.2 बिलियन मोबाइल उपयोगकर्ता है। ठीक है। इंटरनेट उपयोगकर्ता की संख्या 970 मिलियन हो गई है। ठीक है। आगे हरियाणा सरकार ने 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला पहला राज्य बना है। भविष्य विभाग कहाँ?
हरियाणा की सरकार ने। यह भारत का पहला विभाग है जिसका उद्देश्य राज्य को आगामी आर्थिक, तकनीकी और पर्यावरणीय चुनौतियों के लिए तैयार करना है। ठीक है, आगे देश के पहले अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर की शुरुआत राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के बीच हुई। यह 17,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है। ठीक है, कुनू राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में एवं गांधी सागर अभ्यारण्य राजस्थान का क्षेत्र शामिल है। आगे 7 मई 2025 को भारत में राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ। यह पहली बार 1971 में आयोजित हुआ था। ठीक है, देश का पहला ट्रांसमीडिया इंटरटेनमेंट सिटी अमरावती आंध्र प्रदेश में प्रारंभ होगा। इसके माध्यम से 6 वर्षों में 25,000 प्रत्यक्ष नौकरियां सृजित होगी। ठीक है, आगे प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के सफल क्रियान्वयन में बिहार ने देश भर में प्रथम स्थान हासिल किया है। ठीक है, आगे ब्रह्मोस एरोस्पेस ने लखनऊ में 300 करोड़ का निवेश कर अपनी विनिर्माण इकाई की स्थापना की। ठीक है, भारतीय नौसेना को अपना पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट INS अर्नाला प्राप्त हुआ है। ठीक है, त्रिपुरा का रंगा चेरंगांव सौर ऊर्जा और स्वच्छ जल विद्युत के लिए प्रथम हरित गांव बना। इसके अंतर्गत यह गांव पूर्णतः और सौर ऊर्जा पर निर्भर है। देश का छठा सेमीकंडक्टर संयंत्र जेवर नोएडा में लगेगा। ठीक है, सरकार ने HCL फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर को मंजूरी दी है। आगे यह संयंत्र HCL और फॉक्सकॉन का एक संयुक्त उद्यम होगा। ठीक है, भारत के रेनेसा कंपनी ने नोएडा एवं बेंगलुरु शहरों में भारत के पहले 3 NM चिप डिजाइन केंद्रों का उद्घाटन किया है। इसका अनावरण केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा किया गया है। ठीक है, आगे उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 145 में वीर रथ पार्क विकसित किया जा रहा है। उद्देश्य स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाले शहीदों एवं क्रांतिकारियों की स्मृति को सम्मानित करना है। ठीक है, बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान अब 2029-30 तक विस्तारित कर दिया गया है। ठीक है, भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर इंदौर बन गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की एक पहल कैंपस कॉलिंग युवा विकास मंच युवा मंथन के सहयोग से शुरू की गई। इसके अंतर्गत यह लैंगिक संवेदनशीलता बढ़ाने और छात्रों के बीच साइबर अपराधों को संबोधित करने हेतु शुरू की गई पहल है। ठीक है, आगे भारत सरकार का कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय MSDE मेटा के साथ साझेदारी कर कौशल भारत मिशन के लिए AI असिस्टेंट लॉन्च करेगा। ठीक है, आगे मिजोरम भारत का पहला 100% साक्षर राज्य बन गया है। ठीक है, आगे वित्त वर्ष 2024 में सबसे अधिक GST संग्रह में महाराष्ट्र पहले पायदान पर, दूसरे स्थान पर कर्नाटक रहा है। ठीक है, ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना हेतु मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र ने समझौता किया है। ठीक है, उद्देश्य विदर्भ एवं दक्षिणी मध्य प्रदेश में जल संकट से निपटना है। ठीक है, भारत के गिफ्ट सिटी में शाखा खुलने वाला पहला मिडिल ईस्ट बैंक QNB कतर बना है। ठीक है, आगे केरल 10वीं में रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में निर्णय दिया कि सिविल जज बनने हेतु न्यूनतम 3 वर्ष की वकालत अनिवार्य है। ठीक है, इसके अंतर्गत कोर्ट ने कहा है कि LLB उत्तीर्ण करने के पश्चात सीधे अभ्यर्थियों को न्यायिक सेवा की परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं देगी। ठीक है, आगे भारत के पहले 9000 HP इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन का उद्घाटन दाहोद शहर गुजरात में किया जाएगा। ठीक है, आगे DOT ने साइबर धोखाधड़ी रोकने हेतु डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के तहत फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर पेश किया गया है। ठीक है, आगे ASI की रैंकिंग में देश एवं दुनिया भर के पर्यटकों की पहली पसंद ताजमहल रहा है। ठीक है, आगे हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले की 29 वर्षीय छेंजिन एंगमो माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला बनी है। ठीक है, आगे राष्ट्रीय महिला आयोग ने यशोदा AI आपकी AI सखी पहल महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली से प्रारंभ की गई। ठीक है, इसके अंतर्गत लक्ष्य डिजिटल दुनिया में लैंगिक अंतर कम करने हेतु 1 करोड़ महिलाओं को प्रशिक्षित करना है। ठीक है, आगे इसरो प्रमुख ने 2025 को गगनयान वर्ष घोषित किया गया। ठीक है, और इस ट्विन सिटी के तर्ज पर बोधगया, गया और नालंदा राजगीर को विकसित किया जाएगा, जैसे ओडिशा में कटक और भुवनेश्वर है। ठीक है, आगे भारत की पहली जीन संपादित भेड़ हाल ही में कश्मीर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई है। ठीक है, और हाल ही में चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में
पर्वतारोहण के 7 समिट्स को पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय विश्वनाथ कार्तिकेय बन गए हैं। ठीक है। और हिंदी पत्रकारिता दिवस हर साल 30 मई को मनाया जाता है और यह दिवस 1826 में इसी दिन उदंड मार्तंड के प्रकाशन की याद में मनाया जाता है। तो जय हिंद दोस्तों, अब मैं यहीं तक समाप्त करता हूं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और मैं अप्रैल में नेक्स्ट डे में करवाऊंगा। आप लोग जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो राधे राधे दोस्तों।